शुरू से बताओ श्वेतलाल। भाई वाह, मातम के अवसर पर तालियां बजाने का चलन मैंने सिर्फ यही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में देखा है और कहीं नहीं। मेरे पिता के देहांत के बाद इस कंपनी के चेयरमैन के लिए हमने बहुत से लोगों को आजमाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट अनफॉर्चुनेटली सब के सब नाकाबिल साबित हुए। इसलिए साहब, आज तो यह हाल हो गया है कि उस खाली जगह को भरने के लिए हम चेयरमैन की कुर्सी पर किसी को भी बिठा रहे। मैं किसी को भी नहीं हूं, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे कई सालों से डायरेक्टर हूं। और आपको वही बने रहना चाहिए था रंजना देवी, क्योंकि चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी और कंपनी चलाने का सलीका आपको कितना आता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऋषभ, हो सकता है तुम्हारी जानकारी गलत हो सकता है तुम रंजना देवी की काबिलियत के बारे में कुछ ना जानते हो। हम इन्हें इस काबिल समझते हैं, इसलिए हमने इन्हें इलेक्ट किया है। हाँ, दिस इज सच अ फार्स। ये चुनाव महज एक मजबूरी है, क्योंकि सच बात तो यह है कि रंजना देवी के अलावा इस पोस्ट के लिए खुद मुझे और कोई नाम नहीं सूझ रहा। और मिस्टर दलाल, ऐसे मौकों को क्या कहते हैं? हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। नहीं कर, उसको आज कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरी नाकाबिलियत पे दावा कर रहा है ना, उसे मैं साबित करके ही छोड़ूंगी। आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ साबित कर चुकी है रंजना देवी। जब स्वेतलाना को चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था तो उसने भी एक नया डिवीजन शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट डिवीजन, जिसका हेड उसने मिस्टर सूरज को बनाया था। और आज जब आपको चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है तो आपने भी एक नया डिवीजन शुरू कर दिया। क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिवीजन, जिसका हेड आपने इन साहब को बनाया, मिस्टर करण सिंह। सूरज का क्या हश्र हुआ था ये तो आप जानती हैं ना, अब इनका क्या हश्र होगा ये तो भगवान जानता है। चलिए ठीक है, आप दोनों ने शुरुआत तो एक जैसी की है, और जहां तक मैं आपकी काबिलियत को जानता हूं, आप दोनों का अंजाम भी एक जैसा होगा। ऋषभ, तुम घर के मामलों को इस मीटिंग में घसीट रहे हो, इट्स रॉन्ग। बल्कि घर के कुछ नाजायज रिश्तों को ऑफिस में लाकर जायज बनाया जा रहा है। तुमको क्या लगता है धीरे धीरे इस कंपनी की बागडोर किसी के हाथ में थमा देना ये कंपनी की तरक्की के लिए किया जा रहा है? नहीं, एक पुराने रिश्ते का जज्बा निभाया जा रहा है, दैट्स ऑल। मेरे जज्बे को लेकर जो तुम्हारे विचार है ना, अगर मैंने इन्हें गलत साबित कर दिया तो क्या तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? माफी? माफी? और आपसे, उस इंसान से जिसे मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता? हरगिज नहीं रंजना देवी, नेवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन करता हूं। ऋषभ, हाँ, मैं ये फैसला ले चुका हूं। कंपनी के चेयरपर्सन होने के नाते क्या मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ कि तुमने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया? क्या इसकी वजह मेरी चेयरपर्सन बनने की? इसकी वजह इतनी छोटी नहीं है रंजना देवी। मेरे पिता की कड़ी मेहनत से खड़ी की गई इस कंपनी का हश्र देखकर आज मैंने यह फैसला किया है। मेरे पिता के खून पसीने से लोग यहां होली खेल रहे हैं, उनकी चिता की आग से लोग फुलझड़ियां जलाकर अपनी अपनी दीवारियां मना रहे हैं, और मुझे यह सब रोकना है बहुत जल्द। और इसीलिए मैं अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करूंगा। अपने डैडी की इस कंपनी में एक आम वर्कर की हैसियत से नौकरी करूंगा। आप लोगों के मनमानी करने का यह आखिरी दौर है लेडीज एंड जेंटलमैन। आप मेरी कंपनी को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा लीजिए। अरे आइए रंजना देवी, आइए। ऋषभ, ये फैसला तुमने क्यों लिया है? क्यों लिया ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये फैसला ले चुका हूं। लेकिन ऋषभ, ये कैसा फैसला है? रंजना देवी, हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, अब हर क्या की तहकीकात करने बैठ जाते तो जीना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए बेहतर तो यही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। मेरे चेयरपर्सन बनने पे अगर तुम्हें कोई इतराज है तो नहीं बनूंगी। ये तो हमारी कंपनी की बेबसी है कि आज आपको चेयरपर्सन बनाया गया। हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। इतना तो यकीन है ना कि स्वेतलाना की तरह कंपनी के साथ धोखा नहीं करूंगी। धोखा? दिस इज ऑल सो स्ट्रेंज। रंजना देवी, आप तो वो औरत है जिसने खुद केशव मल्होत्रा को धोखा दिया था। अब उनकी कंपनी के साथ आप क्या करती हैं ये तो भगवान भी नहीं जानता। और उस धोखे का जीता जागता सबूत आपका लाडला करण सिंह आज बाइज्जत हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, थैंक्स टू यू। तो इसका मतलब छोड़िए, जाने दीजिए इस बहस को। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे इस फैसले का आपसे या आपके किसी वजह से कोई ताल्लुक नहीं, बिलीव मी। तुम्हारे जाने की वजह करण तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल।
मेरे जाने की सिर्फ एक ही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बना पाऊं कि करण जैसे लोगों का उस पर असर ही ना हो। सच बात तो यह है रंजना देवी कि मेरे दिल में आज इतनी नफरत भर गई है कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन इस नफरत से कहीं ज्यादा अहम मेरे लिए मेरी कंपनी का भविष्य है, और उसे संभालने के लिए मैं अपने आप को तैयार करने जा रहा हूं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे छोड़िए ना रंजना देवी, क्यों बेकार में दिखावा कर रही हैं आप? आपके इस दिखावे को देखकर मैं रुकने वाला नहीं। मैं दिखावा नहीं कर रही बेटा। तेरे पिता और मेरे बीच में जो कुछ भी था ना, वो बीत चुका है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे कंपनी की बाग दौड़ अपने हाथ में इसीलिए तो ली है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी संवार सकूं। रियली? अपने किस बेटी की जिंदगी संवारना चाहती हैं आप? और रंजना देवी, आप ये सारी बातें मेरे सामने क्यों कर रही है? मेरी समझ के बाहर। वैसे भी अपने जायज बेटे को अपने आप से दूर करके आपने अपना कोई पाप गोद ले लिया है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपको अपना वो बेटा इस बेटे से कहीं ज्यादा प्यारा है ना? फिर क्यों इन बेमानी जज्बातों की नुमाइश कर रही हैं आप यहाँ? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, आज तो मुझे कोई अपना भी नहीं रोक सकता। आप तो फिर भी गैर हैं।